इसमें हमारे पास जो समय रहा पूरे इसका पृथ्वी का, इसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड करा है। तो जैसे हम पहले इसकी बात करें वैदिक काल। अब ये वैदिक काल से, काल मतलब होता है समय, वैदिक काल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय जिस समय हम वेदों को ज्यादा प्रभावी मानते थे, मतलब वेदों को ज्यादा प्राथमिकता दिया करते थे। तो जब हम वेदों को ज्यादा प्राथमिकता दिया करते थे, उस समय हमारे समाज को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4। तो पहला जो भाग है वो है, जैसे इसको वर्ण बोला गया है। क्या बोला गया? वर्ण। वर्ण से मतलब यहाँ रंग नहीं होता, क्योंकि हम जब दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहां वर्ण मतलब रंग होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 4 वर्णों में बांटा गया, तो इसका मतलब कलर से नहीं बांटा गया कि गोरों को इसमें रख दिया, कालों को इसमें रख दिया और सांवले को इसमें रखा, ऐसा नहीं है। ये मैटर अलग है। यहाँ पर वर्ण सिस्टम है ना, ये अलग मैटर है। तो 4 वर्ण: ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे आता है क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे आता है वैश्य, और फिर आता है शूद्र। ठीक है। क्योंकि एक समाज इन चारों से ही मिलकर बनता है। कैसे बनता है? कि जो हमने ब्राह्मण किसे कहा? ब्राह्मण हमने कहा जो कर्म कांड करता हो। क्या करता हो? कर्म कांड, पूजा पाठ, है ना, वेद, शिक्षित मतलब शिक्षा प्राप्त करता हो, शिक्षा देने का काम करता हो, लोगों को सही मार्ग पर चलना बताता हो। तो वो कौन था? ब्राह्मण। और एक टाइम ऐसा था कि जो शिक्षा थी वो इन्हीं तक सीमित थी, और जो क्षत्रिय थे वो कुछ लोग थे जो पढ़ पाते थे, है ना। तो ब्राह्मण वो जो कर्म कांड करे। ठीक है। फिर आता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या काम रहता था? वो सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करता था। सामाजिक व्यवस्था बनाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक क्षेत्र है या एक गांव है या एक शहर है, तो वहां के लोगों की रक्षा करना और वहां के लोगों का भरण पोषण देखना। भरण पोषण से मतलब कि वहां उन लोगों को कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं, कौन सी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये किसका काम रहता था? एक राजा का काम रहता था कि अपनी प्रजा को सारी आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराए। दूसरा ये उनकी व्यवस्था बना के रखे, उनकी रक्षा करने का काम करे, और साथ ही अच्छा, इसके मतलब वो टैक्स भी लेता था, कर भी वसूलता था। वो तो आज भी है, आज भी अपनी यही व्यवस्था चलती है। जैसे जो सरकार जिसे अपन बोलते हैं, बस पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में इतना अंतर है कि पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बन जाया करता था, वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। वो भले ही वो बेटा उस लायक है या नालायक है, मतलब लायक नहीं है ना, फिर ये तो राजा का बेटा राजा बनेगा। फिर बाद में आज जो कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोकतंत्र में जीते हैं। आज मान लो हमारे भारत की 144 करोड़ जनसंख्या, तो उसमें यदि आपके किसी गांव या शहर का कोई व्यक्ति जो आपको लगता हो कि नॉर्मल कल तो हमारे सामने घूम रहा था, और कल जाकर अगर उसमें इतनी क्षमता है तो वो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या विधायक जो भी मतलब बन सकता है। कैसे बन सकता है? लोकतंत्र से। लोकतंत्र क्या है? जनता उसे चुनती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था कि भैया राजा, फिर राजा ने 2-3 शादियां कर ली, शादियों के बाद उनके बच्चे हो गए, फिर वो बच्चे ही आपस में लड़ लिए, जैसे महाभारत में हुआ, है ना। और ऐसा इतिहास में कितनी बार हुआ है कि राजा के बेटों ने आपस में ही लड़ाई करके अपने परिवार के दूसरे अपने भाइयों को मारकर वो राजा की जो सिंहासन होता है, राजा की जो गद्दी होती है, उसे हासिल किया। तो उसके लिए वो किसको मारा? उसने अपने भाइयों को मारा, किसी को, है ना। तो ये कहानी भी हुई। लेकिन आज का जो सिस्टम है वो बढ़िया है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो कोई भी चाहे कि भैया मुझे नेता बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो वो कहाँ जाएगा? जनता के बीच जाएगा, जनता में अपनी पहचान बनाएगा, जनता के पीछे मतलब उनका सहयोग करेगा, उनका काम करेगा, उनकी सेवा करेगा, है ना। फिर जैसे कल से आपकी वो सेवा करेगा, तो कल से वो चुनाव होता है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार ये व्यक्ति सही है, ये हमारी हेल्प करता है, तो हमें किसे बनाना चाहिए? इसे ही हमारा नेता बनाना चाहिए। तो ये आज है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले व्यवस्था कुछ और थी। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर तीसरे नंबर पे आता है वैश्य। वैश्य का क्या काम होता था? व्यापार करना। अब किसी भी समाज को जीवन जीने के लिए भोजन, पानी, राशन वगैरह सबकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ऐसा तो होता नहीं कि एक जगह ही उपलब्ध हो जाता है ये।
ठीक है, जैसे मान लो गाँव में या शहरों में दुकानदार का एक विशेष महत्व रहता है कि नहीं रहता। अगर मान लो हम सोचें कि दुकानदार ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बाय चांस आपको मान लो चाय बनाने के लिए शक्कर की आवश्यकता पड़ गई और आपके घर में नहीं है, तो आप पड़ोस में जाओगे मांगने के लिए, पड़ोस वाले ने मना कर दिया, भाई मेरे घर भी नहीं है, फिर ऐसी कंडीशन में तो दुकान पे ढूंढोगे ना, और दुकान बंद है तो फिर बगैर चाय से रह जाओगे। ठीक है, तो वैश्य आ जाता है। फिर आता है शूद्र। शूद्र होता है जो निम्न तबके के काम करता था, है ना। अब निम्न तबके का काम का मतलब ये निम्न स्तर के जो भी प्राथमिक स्तर के काम होते थे। अब प्राथमिक स्तर में खेती भी आ जाती थी, है ना, खेती कृषि किया जाता था, चमड़ा खींचने का काम आ जाता था, है ना। ये बहुत पुराने समय से चल रहा है। मतलब निम्न तबके जो सेवा का काम करते थे वो सारे किस में आ जाते थे, शूद्र में। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, वैदिक काल। ये जाति जो सिस्टम चला वो बहुत बाद में चला है। जाति किस आधार पर हो गई, कर्म के आधार पर। जैसे मान लो कोई कृषि करता है तो उसे क्या बोल दिया गया, किसान बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, किसान। अब मान लो किसान एक ही नहीं है, किसान में भी फिर वो अलग अलग जाति वगैरह के जो है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। फिर आता है आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता में भी हमने समाज को कितने भागों में बांटा, 4। नंबर 1 इसको बोला हमने शिक्षित वर्ग, है ना। मतलब अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यही लोग आ जाते हैं इसमें, ब्राह्मण। इन्होंने इनके तक ही थी शिक्षा सीमित। तो जो लोग भी शिक्षित होते थे, जैसे पुरोहित हुआ करते थे, है ना, और कौन लोग होते थे, चिकित्सक हुआ करते थे, जादू दिखाने वाले हुआ करते थे, है ना, और ज्योतिष। ज्योतिष होता है ना जो ग्रहों की गणना करते हैं। किसकी गणना करेंगे, ये ग्रहों की। तो उन्हें क्या बोला गया, ज्योतिष बोला गया। क्या बोला गया, ज्योतिष। तो ये सब किस में आते थे, शिक्षित वर्ग में। कौन कौन आ जाते थे इसमें, पुरोहित आ जाते थे, चिकित्सक आ जाते थे जो इलाज करने का काम करते थे, जादूगर लोग आ जाते थे जो मनोरंजन के लिए जादू दिखाते थे, और ज्योतिष लोग भी आ जाते थे। फिर आते हैं इसमें दूसरे वर्ग पे योद्धा या फिर सैनिक। तो इसका काम क्या हुआ, दूसरे वर्ग का वही, जैसे यहाँ जो क्षत्रिय कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, योद्धा सैनिक काम कर रहे थे। योद्धा सैनिकों का ये काम था कि जहां पर उसके क्राइटेरिया में जितनी भी जनता है उसकी देखरेख करना, उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, कहां से सुरक्षा करना, बाहरी आक्रमण से। चलिए, तीसरे नंबर पे आता है आपका व्यापारी व दस्तकार। क्या आता है, व्यापारी व दस्तकार। ये कब की बात लिख रहे हैं अपन, ये अपन ने वैदिक काल में लिखे हैं, ये अपन ने हड़प्पा सभ्यता में लिखे। व्यापारी या दस्तकार का वही जो व्यापार करता था, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की क्या कराता था, पूर्ति कराता था। जैसे उसे जो खाने पीने में जो भी चाहिए, तो अगर वो कहीं दूसरी जगह मिल रही है तो वहां से लेकर उन तक पहुंचाना, लेकिन उसके बदले वो कुछ लेता था। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आपके यहाँ अगर कोई दुकानदार किसी शहर से लाकर सामान बेचता है ना, तो शहर में अगर वो मान लो वस्तु 10 रुपए की मिल रही है तो वो आपको 12 रुपए में बेचेगा। क्यों बेचेगा, क्योंकि 2 रुपए उसने जो काम किया है उसके लेगा वो, है ना। तो इसे बोला क्या जाता है, व्यापार। चौथे नंबर पे आता है आपका श्रमिक व कृषक। श्रमिक व कृषक तो मतलब वही हुए जो सबसे निम्न स्तर पर काम करते थे, जैसे खेती करना, फसल उगाना। वो कौन हुए, कृषक। श्रमिक कौन हुए, जो मेहनत मजदूरी करते थे। जैसे मान लो जो जिनके घर में ज्यादा पैसा वगैरह, मतलब जो धनाढ्य लोग थे, उनके घर का मतलब जैसे झाड़ू पोछा करना, ये व्यवस्था तो आज भी चलती है। तो ये उस जमाने की व्यवस्था है। ये थी वैदिक काल की, और ये कब की, हड़प्पा सभ्यता। और अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम वर्तमान स्थिति, है ना, वर्तमान समय में या वर्तमान काल में। यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पे हम बोलते हैं जनरल। किसमें डिवाइड किया गया इसे, जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में कौन लोगों को रख दिया गया है यहाँ पर, एक तो ब्राह्मण को। अच्छा, हमारे समाज में इनकी संख्या कम है, ब्राह्मणों की भी संख्या कम है, और जैसे ठाकुर या क्या बोले क्षत्रिय, इनको कहां पर रखा है, जनरल कैटेगरी में।
इनका ये मान कर रखा गया, इसको जब भी हमारा संविधान लागू हुआ उसमें ये मानकर रखा गया कि यार ये जो लोग हैं ना, एक तो इनकी संख्या तो है ही कम, दूसरा ये धनाढ्य है। धनाढ्य मतलब इनके पास सारी चीजें उपलब्ध है। दूसरे नंबर पे आता है ओबीसी। क्या आता है? अदर बैक कास्ट, है ना। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग थे, कैसे पिछड़ा वर्ग? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब ऐसा वर्ग जो मूलभूत आवश्यकताओं से कुछ पीछे छूटा हुआ है, मतलब जो चीजें होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो वो उसमें कौन आ जाते हैं? ओबीसी। अब ओबीसी में बहुत सारी जातियों को रख दिया गया। किसमें रख दिया गया? ओबीसी, है ना। हम जातियों की अभी काफी लिस्ट बनाएंगे तो काफी लंबी जाएगी। फिर आता है एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, ये एससी होता है। एससी में वही ये जो ये नहीं आता है इसमें व्यापारी। व्यापारी तो कायस्थ में जाता है ना, ये अलग ओबीसी में जाएगा। ठीक है, कुछ व्यापारी जनरल में भी चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ ओबीसी में भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल व्यापारी का अलग कॉन्सेप्ट है। आप जात से सिस्टम नहीं, व्यापार आप कोई भी कर सकता है, कोई भी किसानी भी कर सकता है, कोई व्यापार भी कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो किसानी और व्यापार दोनों कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बहुत सारे जो किसान हैं जिनके 150-150 200 एकड़ जमीन है, वो अपने खेतों में गन्ना बो रहे हैं, और उस गन्ने का क्या करते हैं, उन्होंने खुद ने फैक्ट्री लगा रखी है और वो ही शक्कर बनाते हैं, और उसी शक्कर को बनाकर वो क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट को बेच देते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर एसटी, है ना, सब ट्राइबल। ये होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और ये होता है अनुसूचित जनजाति, जनजाति। ठीक है, अब ये अनुसूचित जनजाति मतलब ऐसे लोग जो कहां पर रह रहे हैं, जंगल में निवास कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी लोग बोलते हैं। उनको भी क्या समाज से जोड़ने के लिए, देखो इन दोनों कैटेगरी को समाज से, हमारे भारत में अगर संख्या के आधार पर हो, मतलब जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो एसटी और एसटी के लोग ज्यादा हैं, भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर उससे कम ओबीसी है, वो सबसे कम जनरल वाले हैं। तो सारे पूरे समाज को एक ही धारा में लाने के लिए हमारे यहाँ पर आरक्षण सिस्टम खोला गया। क्या खोला गया? आरक्षण। आरक्षण का मतलब ये होता है कि कुछ सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी गई। जैसे मान लो कहीं पर 100 सीट है ना, तो 100 में से कुछ जनरल के लिए, कुछ ओबीसी के लिए, कुछ एससी, पहले ही बोल दिया गया। तो अब इसमें ज्यादा किसको दी गई? इनको, है ना, फिर उससे कम इनको, और फिर सबसे कम इनको, है ना। अब इसके पीछे कारण यही था, क्या कारण था, कि पूरे समाज को हम एक ही धारा में जोड़े। देखो कोई सा भी देश या कोई सा घर की बात करें, मुझे बताओ किसी घर का एक सदस्य खूब मेहनत करे और बाकी के सदस्य घर में बैठकर खाएं, तो क्या उस घर का विकास होगा? क्या नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? पूरे घर को ही काम करना पड़ेगा। तो काम कब करेगा वो? काम जब करेगा जब वो शिक्षित होगा। तो पहले तो इनको शिक्षित किया गया, है ना। अब शिक्षित कैसे किया गया? क्योंकि शिक्षा मान लो देने के लिए हमें कहीं तो जोड़ना पड़ेगा इनको, तो इनको लालच दिया गया, कम फीस पर एडमिशन ले लिया गया, स्कॉलरशिप ज्यादा दी गई, ताकि ये किसी भी तरीके से कहां पर आ जाए, शिक्षित वर्ग में आ जाए। और जब शिक्षित वर्ग में आ जाएंगे तो जैसे अपने भारत का एक बहुत बड़ा भाग शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित हो जाने के बाद वो कर्म करेगा, कर्म करने से ये फायदा कि वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो मतलब अपना भारत ही आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण था। इस तरीके से ये अलग अलग स्थितियां हैं। और जो जाति सिस्टम चला, देखो जाति थी ही नहीं, कभी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी परिवार में जो काम चला तो उसके बच्चे ने भी वही काम देखा। अगर कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के घर में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो क्या सीखेगा कि उसके पापा डेली सुबह उठ रहे हैं, सुबह से नहा रहे हैं और सुबह से वही मंत्रोपचार वगैरह पूजा पाठ, तो वो बच्चा क्या देख रहा है? वही देख रहा है। तो बच्चा भी क्या सीखेगा? वही चीज सीखेगा ना। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। ठीक है, फिर अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर कोई किसान है, ठीक है, उसके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो वो सुबह से क्या देख रहा है? उसके पापा ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत पर जा रहे हैं,
भैंस का दूध लगा रहे हैं, तो वो बच्चा भी क्या सीखेगा, वही चीज सीखेगा। तो फिर आगे चलकर ये क्या हो गया, जन्म से हो गया। किससे हुआ, जन्म से। और रही बात छुआछूत की, छुआछूत क्या हुआ है, छुआछूत ऐसे जातिगत नहीं था, छुआछूत थी कर्मागत। कैसे थी, कर्म से। अगर मान लो किसी व्यक्ति के कर्म गलत हो तो सही जाहिर सी बात है कि उससे कोई दूसरा व्यक्ति दूर ही बैठना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो ये कर्म से था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जातिगत व्यवस्था हुई, तो ये कैसे बढ़ गया, जातिगत हो गया। तो ऐसा कोई वहां से लिखा हुआ नहीं आता। अगर मान लो हम एक बात करें कि भैया कोई जनरल का कोई व्यक्ति, तो जनरल वाले व्यक्ति की क्या उंगलियां 4 की बजाय 5 होती है क्या, अपनी उंगलियां कितनी है, 4 है। एक हाथ में 4, 2 में कितने हैं, 8, और पैर की भी जोड़ ले तो 16। बाकी एक एक अंगूठा होता है। कोई बोलता है ना कि हाथ में 5 उंगलियां, तो वो गलत बोलता है। उंगलियां तो 4 ही, एक अंगूठा होता है ना, है ना। तो ये गलत है। तो ये कहने का ये कि जो आरक्षण वगैरह और जो जातिगत सॉरी, अभी वो बहुत ज़्यादा अपने भारत में चल रहा है जातिगत जनसंख्या गणना, है ना। मतलब जातिगत जो अपनी जनगणना होनी है वो जाति आधार पे करवाना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम बात कर रहे थे इनकी, तो ये 4 कैटेगरी आई समझ में, ये और ये। क्लियर, अब तो रहेगा याद।